बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले कि किस तरह से आपने सपोज अगर नेवी में अप्लाई किया है एज ए पीएन कैडेट के लिए, तो उस टेस्ट की आपने तैयारी किस तरह से करनी है, या आप ये कह लें कि उसका कोर्स ऑफ कंटेंट आपने कौन सा कवर अप करना है। हमारी जो पाक नेवी है, पहले उसने कौन सा टेस्ट आपसे जो है लेना है, बाद में जो है सेकंड पे टेस्ट आपसे कौन सा लेना है। या सपोज अगर आपसे पहले वो इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट में हमारा जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल जो है इंटेलिजेंस टेस्ट, वो उसकी अटैम्प्ट आपने किस तरह से देनी है, या आप ये कह लें कि उस टेस्ट की तैयारी आपने किस तरह से करनी है। फिर जो हमारा एकेडमिक पार्ट होगा, उसमें हमारी जो है पाक नेवी ने कौन से 4 पोर्शन दिए हैं, जिन पोर्शन की आपने तैयारी करनी है, या उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम ये जो है तमाम ओवरऑल स्पेसिफिकेशन को जो है कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो देखिए, आप सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी पाक नेवी है, इन्होंने सपोज अगर आपने एज ए कैडेट के लिए अप्लाई किया हुआ है आफ्टर आईसीएस या आफ्टर एफएससी या आफ्टर ए लेवल, सपोज अगर आप नेवी में अप्लाई करते हैं, तो पाक नेवी हमारी कहती है कि आपका स्टार्टिंग जो इनिशियल टेस्ट है, या कह लें कि जो आपका इनिशिएट है जो आपका वो होगा, वो उसमें हमारे बेसिक 3 पोर्शन है। नंबर 1 पे इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा आता है, इसके बेसिकली 2 पार्ट है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट होगा वो हमारा होगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। नंबर 2 पे जो हमारा होगा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। नंबर जो हमारा 3rd पे एकेडमिक पार्ट आएगा। लेकिन अब एकेडमिक पार्ट के अंदर भी उन्होंने 4 पोर्शन दिए हैं हमारे, वो 4 पोर्शन कौन से हैं। तो लेकिन ये कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो टेस्ट की अटैम्प्ट आपने किस तरह से देनी है, या उस टेस्ट को क्लैरिफाई आपने किस तरह से करना है। तो देखिए, जो हमारी वर्बल इंटेलिजेंस हमारा जो टेस्ट होता है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं या कोई इतना टफ नहीं है। लेकिन ये कि अगर आपने इसकी तैयारी करनी है, तो एक बात आप अपने जहन नशीन रखें कि इसके अंदर आपको जीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर आपको जो आपका बेसिक मैथ है, या जो आपकी इंग्लिश की बेसिक्स हैं, इंग्लिश के जो आपके लिए जो है सेंटेंस मेकिंग है, या आपका जो है सेंटेंस कॉम्प्लीशन है, वो इसमें आ सकता है। फिर इसमें आपका जो है ईडियम्स वो आपसे पूछ सकता है, या कह लें कि एक नंबर ऑफ़ सीक्वेंस आपको आएगा, वो उल्टा सीधा होगा, उसे आपने सीधा करके लिखना होगा, या उसके जो नीचे आंसर आपने वो टिक करना। जो हमारा जो होगा जो हमारा जो होगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसकी जो रेशो है, या कह लें जो उसके आपको टेस्ट वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको आएंगे, वो सेम इसी तरह से आएंगे। या तो उर्दू का देखेंगे, उर्दू का एक जो है ना, उन्होंने जुमला दिया होगा, वो जो है जुमला वो जो है आधा होगा, और नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। उन चारों में से जो आपका एग्जैक्ट वाला जो होगा, उस पर आपने जो है टिक करना है। या कह लें कि जो आपको एक जो है स्पेलिंग आ जाएंगे, या एक वर्ड लिखा आ जाएगा थोड़ा सा उल्टा सीधा, तो वो आपने जो है नीचे जो 4 ऑप्शन आपकी होंगी, उन चारों में से आपने जो सही वाली होगी उस पर आपने टिक करना है। तो जो हमारा होगा बेसिक वर्बल इंटेलिजेंस जो हमारा टेस्ट है, वो हमारा इसी बेस पे होता है। तो ये है कि आपको जो है टेस्ट के अंदर 80 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपके पास होगा, यानी कि आधे घंटे के अंदर आपने अपने 80 क्वेश्चन की जो है अटैम्प्ट को आपने देना है। ये आपका होगा जो है, अगर आप कैडेट के लिए सपोज नेवी में अगर आप अप्लाई करते हैं आफ्टर एफएससी आफ्टर आईसीएस, तो आपका जो स्टार्टिंग टेस्ट होगा वो होगा हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। उस टेस्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है कि क्वेश्चन आपको किस तरह से आएंगे, वो मैंने आपको बताया। लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपकी 80 मिनट्स हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन वहाँ आपको पूछे जाएंगे वो 80 पूछे जाएंगे, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपने अपने जो है 80 क्वेश्चन की अटैम्प्ट आपने देनी है। ये टेस्ट आपका फिजिकली नहीं आएगा, ये टेस्ट जो होगा आपका ई टेस्टिंग होगा, यानी कंप्यूटर पे टेस्ट आपका आएगा। ये कंप्यूटर पे आपने जो है उसका फॉर्मेट भी आप देखेंगे, मैं स्क्रीन पे आपको जो है दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि जो ई टेस्टिंग आपकी है वो किस तरह से होनी है। कि आपने अपना जो है क्वेश्चन एक जो फिल करके नेक्स्ट पे कैसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पे चले जाएंगे, अगर आप प्रीवियस जाना चाहते हैं तो फिर आप बैक चले जाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि जब आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का टेस्ट आप ई टेस्टिंग आप दे रहे हैं, आपके पास आधा घंटा है, आधे घंटे के अंदर आपने अपने 80 क्वेश्चन की अटैम्प्ट को देना है। तो कोशिश करें कि जो पहले आपको क्वेश्चन आसान लग रहा है उसको आप टिक करके आगे चलते रहें। फिर जो टाइम आपके पास बचे, फिर आपका जो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको थोड़े डिफिकल्ट होंगे, फिर आप उनको टाइम दें। ये बात आप याद रखें। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सपोज उनके पास आधा घंटा है, या तो उनके पास क्वेश्चन 80 हैं, तो वो स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देते हैं, उस वजह से उनके पास एंड पे टाइम कम बचता है। तो लिहाजा अगर आप जो है कम वक्त में अटैम्प्ट अपनी पूरी देना चाहते हैं, या तैयारी आपकी अच्छी है, तो कोशिश करेंगे पहले आप जो है एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग आप रीड करें, उसका आंसर आपको आता है तो आप टिक करें, आगे चलते जाएँ। तो जब आपको पता चले कि अब जो है मैंने अपना जो है टाइम अपना जो मेरा थोड़ा बच गया है, 5-10 मिनट अगर आपके पास बचे हैं, तो अगर आपने 40, 50 या 60 क्वेश्चन की अटैम्प्ट को दे चुके हैं, पीछे 20 बचते हैं, तो फिर जो आपके पास 5-7 या 10 मिनट हैं,
वो आप जो है फोकस अपने उन क्वेश्चन पर करें, तो ये आप कह लें कि एक तरह से टाइम ड्यूरेशन भी आपका बचेगा और आपके पास आगे निकलने के चांस भी ज़्यादा हैं। और टेस्ट की जो हमारी पासिंग रेशो है वो पाक नेवी ने कुछ एग्जैक्ट नहीं बताई, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे 60% या 70% जो है आप क्लैरिफाई करेंगे, तो ही पाक नेवी आपका जो अगला टेस्ट होगा हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें आपको बैठने की इजाज़त होगी। अगर आप इस टेस्ट में फ़ेल होते हैं तो लिहाजा फिर आप यहीं से फिर आप जो है बाहर हो जाएंगे टेस्ट के अंदर से। तो कोशिश करें कि अगर आपने नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को अगर आपने तैयारी की है या अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने इस टेस्ट को थोड़ा अच्छा करें, क्योंकि इसमें आपके जो है जो पोर्शन आपके हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपका जो है वर्बल जो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है इसके अंदर हमारा एडीएम आते हैं, हमारे फ्रेजल वर्ब आ सकते हैं, जो फिलिंग इन द ब्लैंक आ सकती है, इसमें जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है इसकी रेशो या स्पेसिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो लिहाजा जब कभी आप तैयारी करें कोशिश करेंगे मार्केट से आप थोड़ा मटेरियल ज़्यादा परचेज़ कर लें ताकि आपको इसकी तैयारी करना थोड़ा आसान लगे। तो ये तो हो गया ना हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब जो हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो क्या है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप पहला टेस्ट पास करेंगे तो फिर आप जो है अपने सेकंड टेस्ट के लिए क्लैरिफाई करेंगे या कह लेंगे उसके लिए आप जो है वो क्लैरिफाई होंगे, फिर ही आप जो है अपने दूसरे टेस्ट में बैठेंगे। अब हमारा जो दूसरा टेस्ट है वो हमारा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता क्या है वो भी जो है देख लेते हैं कि जो हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है बेसिकली होता क्या है। इसमें आपको जो है ना ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है दिखाई जाएंगी या मैट्रिक्स जो जिसे कहा जाता है ना, वो टेस्ट आपका है। ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगी मैथमेटिक्स की, उसको आपने सीधा यानी कि जो उसमें जो सही वाली होगी उस पर आपने टिक करना है। या आप ये कह लें कि इसमें आपको एक फ्लावर की डायरेक्शन दिखाई जाएगी, जो फ्लावर की डायरेक्शन सीधी होगी उस पर आपने टिक करना है। या यहाँ आपको 2-3 किस्म के एनिमल दिखाए जाएंगे, जो एनिमल जो है वो सही डायरेक्शन में बैठा होगा तो आपने जो है उस पर टिक करना है। यानी कि जो आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स होगी या जो कह लें कि जो हमारा जो होता है ना नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो हमारा होता है ये सारा मैट्रिक स्पेस होता है। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स आ सकती हैं, मैथमेटिक्स की कोई अलजबरा के जो शेप्स आपको दिखा सकता है, फिर मसलस की कोई फ़ोटो आएंगी थोड़ी सी जो ट्राइंगल शेप में जो सीधी होगी उस पर आप टिक करेंगे। या कह लें कि किसी किस्म का कोई फ्लावर या किसी किस्म की कोई डायरेक्शन या ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी कि कहेंगे जो ओवरऑल आपका मैट्रिक्स जो है वो जो टेस्ट आपका होगा वो आपका आएगा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इस टेस्ट की जो स्पेसिफिकेशन है उस पर बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपको कितने आएंगे और टाइम ड्यूरेशन कितना आपके पास होगा। तो देखेंगे आपके जो क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे वो 80 आएंगे, टाइम ड्यूरेशन आपके पास आधा घंटा है, सेम ऐसे जैसे आपका जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट था। अब आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है तो उसमें भी इसी तरह से होगा कि आपका जो है 80 क्वेश्चन की अटैम्प्ट आपने देनी है। टाइम ड्यूरेशन आपके पास 30 मिनट्स है, यानी कि आधा घंटा है, आधे घंटे के अंदर आपने ये अटैम्प्ट देनी है। ई टेस्टिंग आपका होगा। इसके बाद इसी तरह से कोशिश करें कि जब आप अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आप पहले एक दफ़ा से आप जब आपको पेपर मिले जो यानी कि जब आप सिस्टम में बैठें तो जब आप हल करना शुरू करें पेपर तो कोशिश करें कि जो आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है उसको हल करते जाएं। जो आपको टफ लग रहा है यानी कि आपको लगता है कि इस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा है या इस पर थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लगेगा तो फिर उसको आप आगे गुजार दें, फिर दोबारा आप बैक आ जाएं। अगर एंड पे टाइम आपके पास बचे कोशिश करें कि प्रैक्टिस को अच्छा करें। प्रैक्टिस को अच्छा करेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर आप अपना टाइम बचाएंगे, क्योंकि होता ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आफ्टर एफएससी इन 2 टेस्टों के बारे में नहीं पता होता, खासकर जो आपका जो इनिशियल टेस्ट है उसमें हम आपका जो वर्बल और नॉन वर्बल है इस पर थोड़ी एफर्ट ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप मार्केट से थोड़ी यानी कि 2-3 बुक्स परचेज़ कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपकी जो है तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस को अगर आप अच्छा करेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर आप अपना टाइम बचाएंगे और आप अपने आधे घंटे के अंदर 80 क्वेश्चन की अटैम्प्ट को अच्छे तरीके से दे सकेंगे। ये तो चले हो गया ना हमारा जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसका भी इसी तरह से है कि अगर आप ये टेस्ट पास करेंगे फिर आप जो है अपने थर्ड टेस्ट में जो एकेडमिक टेस्ट आपका होगा आप उसके लिए क्लैरिफाई कर पाएंगे, उसके लिए क्वालिफाई आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप पहला टेस्ट पास करते हैं दूसरे टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप आगे जो आपका थर्ड टेस्ट है उसके लिए आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि अगर आपने पहला टेस्ट को पास किया है जो जब आपका दूसरा टेस्ट होगा तो उस पर भी आप थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे उसके लिए आप क्वालिफाई होंगे तो ही फिर आगे जो है आप अपने जो है थर्ड टेस्ट के लिए आप जा पाएंगे। तो अब जो हमारा थर्ड टेस्ट है बेसिकली वो है क्या, उसकी स्पेसिफिकेशन कितनी है, हमारी जो है पाक नेवी ने उसका क्या कोर्स ऑफ कंटेंट जो दिया है उसमें बेसिक हमारे जो है 4 पोर्शन आएंगे एकेडमिक टेस्ट के अंदर। उसमें हमारा बेसिक इंग्लिश हमारा आएगा, उसमें हमारा मैथ आएगा, उसमें जो है बेसिक हमारा आप कह लें फिज़िक्स है और बेसिक हमारा जो है जीके। अब ये 4 पोर्शन आपको वहाँ पे आएंगे। जो बेसिक हमारे जो 3 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया और फिज़िक्स हो गया।
अब ये जो कैंडिडेट हैं सपोज एफएससी के या जिन्होंने आईसीएस जो किया है, फिजिक्स के साथ किया या स्टैट के साथ किया, चले उनके लिए तो ये एक आसान टास्क होगा अगर वो जो है एकेडमिक जो है टेस्ट तक पहुंचते हैं। तो ये कि उनमें बेसिक क्वेश्चन आपको सारे पूछे जाएंगे कि फिजिक्स की आपकी जो बेसिक है वो होगी, फिर जो बेसिक आपका मैथ होगा वो होगा, फिर आपकी जो इंग्लिश का पोर्शन, जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है उस पोर्शन के अंदर से भी आपको जो है सेंटेंस कॉम्प्लीशन आपका हो सकता है, उसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकता है, या ग्रामेटिकल पोर्शन का क्वेश्चन आपको वहाँ उसमें आ सकते हैं। और नंबर 4 पे जो हमारा बेसिक है आप कह लें जो जनरल नॉलेज है, अब जनरल नॉलेज की जो रेंज है वो तो बहुत वसी है, वो तो मुख्तसर नहीं है। तो कोशिश करें कि आप मार्केट से हु इज़ हू या जो है आप जो है वन पेपर एमसीक्यूज़ की जो है जो कोई छोटी फॉर्म है जो बुक्स मिलती है वो आप परचेज़ कर लें। उसमें बेसिक जो आपका पाकिस्तान अफेयर, आपका करंट अफेयर, आपका एवरीडे साइंस आपकी, फिर उसके बाद बेसिक आपका मैथ है, फिर इस्लामिक स्टडीज़ है, फिर उर्दू का पोर्शन है, फिर हमारी वर्ल्ड जो है जनरल नॉलेज है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे वहाँ पूछ सकता है। तो कोशिश करें कि अगर आपने जीके की तैयारी करनी है तो मार्केट में जो जीके की बुक्स मिलती हैं हु इज़ हू एंड व्हाट इज़ व्हाट, उसमें तकरीबन आपको देखना कि आपको जो आपके 4 पोर्शन में जो आपका जीके का पोर्शन है उसकी तैयारी अच्छे से उसमें हो जाती है, क्योंकि उसमें आपका पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ आपकी, फिर आप कह लें एवरीडे साइंस, आपका बेसिक मैथ, बेसिक कंप्यूटर, यानी कि 7-8 पार्ट उसमें जो है बेसिक आपके कवर हो जाते हैं। तो जब आप एकेडमिक की टेस्ट की तैयारी करेंगे तो आपके 4 पोर्शन आएंगे, नंबर 1 पे इंग्लिश, नंबर 2 पे आपका फिजिक्स, नंबर 3 पे मैथ, नंबर 4 पे जो है वो आपका जीके। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट की स्पेसिफिकेशन कितनी है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, क्वेश्चन आपको कितने आएंगे। तो जो एकेडमिक टेस्ट आपका होगा इसमें 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके पास होगा यानी कि 80 मिनट्स आपके पास होंगे। 80 मिनट्स के अंदर आपने जो है अपने 100 क्वेश्चन की अटैम्प्ट को देना है। सपोज अगर आपके पास 4 पार्ट आपके हैं तो चारों पार्ट के नंबर 100 है, तो यानी कि 25-25 नंबर का एक पार्ट होगा। लेकिन इसकी भी जो है पासिंग रेशो हमारी पाक नेवी ने जो है नॉमिनेट नहीं की कि इसमें 60 वाला वो पास करेंगे, 70 वाला पास करेंगे, 80 वाला पास करेंगे। हमारे यानी कि जो इनिशियल टेस्ट हमारे हैं उसमें हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसका भी पाक नेवी ने जो है मेंशन आउट जो है नहीं किया कि कितने वाला पास होगा। लेकिन आप कोशिश करें कि मैक्सिमम 60 to 70% मार्क्स आप गेन करें, फिर आप अगले टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, वो टेस्ट आप पास करेंगे, उसमें भी 60 to 70% की जो रेशो है वो आपकी होगी। फिर उसके बाद जब आप जो है एकेडमिक टेस्ट के लिए पहुंचेंगे तो उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन आपके होंगे। 80 जो है जो मिनट्स का टाइम आपके पास है, यानी कि 1 घंटा और 20 मिनट का आपको टाइम ड्यूरेशन वहाँ दिया जाएगा। उसके अंदर आपने 100 क्वेश्चन के अटैम्प्ट को देना है। उसमें बेसिक आपके 4 पार्ट है, इंग्लिश, आपका मैथ, आपकी फ़िज़िक्स, नंबर 4 पे आपका जो जीके की स्पेसिफिकेशन भी सारी मैंने आपको बताई है। तो कोशिश करें कि आप जब इन सभी टेस्ट की तैयारी करें, मार्केट से जो है सफिशेंट बुक्स हैं, उसमें डोगर है, इल्मी है, कारवान है, काफ़ी इदारे हैं जो इनकी बुक्स बना रहे हैं, तो मार्केट से कोई अथेंटिक बुक्स को परचेज़ करें। लेकिन जब आपने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है शॉर्ट टाइम में, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 2 हफ्ते हैं या 3 हफ्ते हैं, तो जो कोर्स ऑफ कंटेंट आपका है इसी टेस्ट की आपने तैयारी करनी है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। लेकिन जो कैंडिडेट हैं जो न्यू कमर हैं, जिनके लिए यानी कि सपोज न्यू कमर वो कैंडिडेट हैं अभी जिनको यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में हाउ नाउ नहीं है, यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका कैसा आएगा, नॉन जो है वर्बल कैसा आएगा। तो मैंने जो है पूरे का पूरा एक सैम्पल पेपर जो है वो मैंने बनाया हुआ है, बना के मैंने उसका जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ क्लिक करें, आपको पूरे का पूरा एक सैम्पल पेपर मिल जाएगा कि आपका जो है जीके का पार्ट कैसे आना है, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे होगा, आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका कैसे आएगा। तो वहाँ से भी काफ़ी हेल्प आउट आपकी हो सकती है। लेकिन जब आपने तैयारी करनी है तो मार्केट से ये आपने जो कंपनीज़ मैंने आपको बताई है इन्हीं कंपनीज़ की आप 1 से 2 बुक्स परचेज़ करें। कोशिश करें कि स्टार्टिंग 1 कर लें, जब उसको आप बुक को ख़त्म कर लें, फिर आपके पास अगर टाइम अगर है, यानी कि अगर आपको लगता है कि टेस्ट में मेरे पास अभी 1 वीक है या 2 वीक्स हैं, एक बुक को मैंने ख़त्म कर लिया, तो आप एक बुक मार्केट से और परचेज़ कर लें, उसको भी ख़त्म कर लें। क्योंकि प्रैक्टिस जितनी आप अच्छी करेंगे वर्बल की और नॉन वर्बल की, उतना अच्छा आप वहाँ अटैम्प्ट देंगे। इन एक टेस्ट को पास करेंगे, फिर सेकंड पे, फिर सेकंड को आप पास करेंगे, फिर आप थर्ड पे आएंगे। थर्ड वाला जब आप टेस्ट पास कर लेंगे तो फाइनली फिर जो है नेवी आपको ISSB का जो है कॉल लेटर इशू करेगी। वो टेस्ट आपका 1.5 से 2 माह के बाद होगा इंशाल्लाह। मेरी उस पर भी वीडियो आएगी, काफ़ी डिटेल के साथ वीडियो उस पर आएगी। तो ISSB को भी जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ओवर जो है कवर अप करने वाला हूँ। तो आप तो बेसिक अपनी आज की इस वीडियो में हमने जो है तमाम स्पेसिफिकेशन को जो है कवर कर लिया है कि आपने अपने टेस्ट की तैयारी को किस तरह से करना है, आपने जो है पोर्शन को जो है आपने कवर अप कैसे करना है। अगर आपने सपोज नेवी के लिए अप्लाई करना है तो उसका भी जो है नीचे जो है हमारी
डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है कि आपने उसके लिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप ऐसा क्या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्या आपकी एज लिमिट, आपकी हाइट, आपकी स्पेसिफिकेशन उसके लिए जो है पूरी उतरती है, आप उस पर पूरा यानी कि उसके लिए एलिजिबल आप होते हैं, तो वो तमाम की तमाम जो है स्पेसिफिकेशन जो जो इसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक है उस पर आप क्लिक करके तो वो चेक कर सकते हैं। सैम्पल पेपर अगर आपने देखने हैं तो उसका भी लिंक नीचे है कि सैम्पल पेपर भी आपको मिल जाएंगे जो है एक दफ़ा देखने के लिए कि वहाँ पर टेस्ट मेरा जो है वो किस तरह से आएगा, उसमें यानी कि हमारा जो उसमें जो इंग्लिश है उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैथ के कैसे आ सकते हैं, फिर हमारा जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, नॉन वर्बल के किस तरह से आ सकते हैं। तो वो आप तमाम की तमाम जो स्पेसिफिकेशन को वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो जी तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लाजमी जो है मिल सके। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। इंशाल्लाह वो मेरी वीडियो जो है ISSB पे आएगी, उसको भी आप लाजमी देखेंगे, क्योंकि अगर आप इस टेस्ट के लिए क्लैरिफाई करते हैं तो ही फिर आपको कॉल लेटर जो हमारी पाक नेवी इशू करेगी, तो फिर आप जो है आगे ISSB के लिए जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस पर भी इंशाल्लाह मेरी वीडियो आएगी, उसको भी आप देखिएगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।